संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। पहला जो प्रश्न है, यह प्रश्न कह रहा है कि संविधान में हमारे देश का उल्लेख किन नामों से किया गया है। तो ये दोस्तों क्या गया है, भारत तथा इंडिया के नाम से किया गया है। भारतीय संविधान किस दिन से जो पूर्णतः लागू हुआ था। तो ये पूर्णतः जो लागू हुआ था दोस्तों, ये 26 जनवरी 1950 को हम लोग का संविधान लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, तीसरे नंबर है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक जो है व्यापक संविधान किस देश का है। तो यह जो हम लोग का भारत का ही संविधान है। भारतीय संविधान की विशेषता है क्या है, इसकी एक विशेषता है कि यह अंशतः लचीला व अंशतः कठोर दोनों है। ठीक, ऑप्शन से याद रखिएगा, जो भारत का संविधान है वो विशेषता ये है कि अंशतः जो ये लचीला और अंशतः कठोर ये दोनों है। अगला प्रश्न है कि लिखित संविधान की अवधारणा का उल्लेख सर्वप्रथम किस देश में किया गया था। तो ये दोस्तों किया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या हुआ, भारत एक गणतंत्र है, इसका जो अर्थ है कि भारत में जो है वंशानुगत शासन नहीं है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट 7वें नंबर है। यह प्रश्न है कि भारतीय संविधान में किस संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। देखिए दोस्तों, लघु संविधान जो ये 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है, जो कि यह 1976 में हुआ था। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का यहाँ से 8वें नंबर है। प्रश्न है कि सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से जो है सही उत्तर का आपको चयन करना है। चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ से जो है हम लोग का एक तरफ है भारतीय संविधान के तत्व हैं और देश से लिया गया है, तो उसको हम लोग यहाँ पर जो है सम्मिलित करेंगे। ठीक, देखिए यहाँ से हम लोग का जो है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ये दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। और जो मूल अधिकार है, ये मूल अधिकार लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। समवर्ती सूची, ये जो समवर्ती सूची है दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और चौथा है भारत राज्यों का संघ तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, ये आपको कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक, तो आप लोग इसको एक बार जो है अच्छे से देख लीजिए। और इसमें आपको जो कूट भाषा में देना है, तो कूट भाषा में ऑप्शन आप लोग जो है बी को दे दीजिएगा। ठीक, चलिए अगला यहाँ से 9 नंबर प्रश्न देखा जाए। प्रश्न है कि कल्याणकारी राज्य का तात्पर्य क्या है। कल्याणी राज्य का तात्पर्य है कि अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना है कल्याणकारी राज्य का अर्थ, यानी कि जो तात्पर्य हुआ। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि किस पर, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार है। यह भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है। तो इसमें सर्वोच्च होता है दोस्तों संविधान। निम्नलिखित में से कौन एक भारत के संविधान का जो संघीय लक्षण नहीं है। तो इसमें जो दोहरी नागरिकता है इसके जो है संघीय लक्षण नहीं है। अगला यहाँ से 13 नंबर जो प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो इसमें हम लोग का भारतीय संविधान की विशेषता दोस्तों ये दोहरी नागरिकता नहीं है। और संसदीय प्रणाली को सरकार के रूप में जो है किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पर सरकार के रूप में जो किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जैसे कि यहाँ पर वेस्टमिंस्टर है, उत्तरदायी सरकार है और मंत्रिमंडलीय सरकार है, उपयुक्त में से सभी नाम से जाना जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 15 नंबर है। प्रश्न है कि भारतीय संसदीय प्रणाली किस देश की संसदीय प्रणाली से मिलती जुलती है। तो ये ब्रिटेन से मिलती है। 16 नंबर है कि मतदान करने की जो उम्र को 21 वर्ष से घटा करके ये 18 वर्ष जो 21 वर्ष किया गया। तो यह किया गया था दोस्तों 1989 में। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि भारतीय संविधान के बृहद होने का जो है कारण क्या है। देखिए यहाँ पर वृहद होने का जो कारण क्या है, तो इसका कारण है कि इसमें जो है संघ एवं राज्य दोनों सरकारों का जो है शासन है। अगला यहाँ से 18 नंबर प्रश्न है कि भारतीय न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है। तो ये दोस्तों जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। दोस्तों मौलिक अधिकारों का वर्णन भाग 3 में किया गया है। अनुच्छेद 356 वर्णन करता है क्या, यह वर्णन करता है कि राज्य में आपातकाल का यह वर्णन करता है। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का 21 नंबर प्रश्न है। यह प्रश्न है कि स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया। दोस्तों ये जो स्वतंत्रता का अधिकार है यह अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 में दिया गया है।
और 22 नंबर प्रश्न के वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो यह अनुच्छेद 360 के तहत जो है वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। अगला प्रश्न 23 नंबर है। प्रश्न के धर्म के नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में इसका जो उल्लेख है? तो इसका उल्लेख है अनुच्छेद 15 में। अगला प्रश्न हम लोग का है कि युद्ध, आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह के कारण उत्पन्न राष्ट्रीय अशांति की अवस्था में राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? तो यह लगाया जाता है आर्टिकल 352 के अंतर्गत, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया? दोस्तों, नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया, ये सूचना का अधिकार ये नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का आधार एक है। देखिए दोस्तों, जीवन का जो आधार एक है वो मौलिक आधार है, ठीक। भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो वह संख्या दोस्तों कितना? 6 है। अगला यहाँ से प्रश्न है कि भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है। तो यह प्रदान करता है जैसे कि जन्म के आधार पर, निवास के आधार पर और देशीयकरण के आधार पर, उपयुक्त में से सभी आधारों पर जो है भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 29 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक होता है? तो जो चक्र होता है वो न्याय का प्रतीक होता है। हमारे राष्ट्रगान का जो मूल स्वरूप किस भाषा में है? मूल स्वरूप पूछा गया है तो ये बांग्ला भाषा में है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो ये दोस्तों जो संविधान है ये एकल नागरिकता प्रदान करता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से 32 नंबर है कि भारतीय संघ की जो कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? कार्यपालिका शक्ति निहित है दोस्तों राष्ट्रपति में। और अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 33 नंबर है। यह प्रश्न है कि लोकतंत्र चतुर्थ स्तंभ शब्द का जो प्रयोग निम्न में से किसे इंगित करने के लिए होता है? तो यह होता है प्रेस तथा समाचार पत्र को इंगित करने के लिए जो चतुर्थ स्तंभ का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न यहाँ से 34 नंबर है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो उनके द्वारा कहा गया था संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। मौलिक कर्तव्यों का समुच्चय सदैव अंग होता है। तो यह समुच्चय सदैव जो अंग होता है ये समाजवादी संविधान का। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को कहा जाता है। तो ऊपरी सदन को यहाँ पर अपर हाउस को जो क्या कहते हैं? याद रखिएगा, इसे राज्यसभा कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से 37 नंबर है। प्रश्न है कि भारतीय संविधान में, तो भारत का जो हम लोग का संविधान है इसमें 350 से जो है अधिक अनुच्छेद हैं, ठीक। चलिए और यहाँ से हम लोग का जो कुछ राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में दिया गया है तो हम लोग चलिए इसको भी पढ़ते चलेंगे। यहाँ से राष्ट्रीय ध्वज जो नेशनल फ्लैग है ये भारत के राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। इसकी जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है 3:2 होता है और इसमें ऊपर से नीचे जो क्रमशः केसरिया, सफ़ेद व हरे रंग की 3 पट्टियाँ होती है। सफ़ेद पट्टी के केंद्र में जो है यहाँ पर जो सफ़ेद पट्टी के जो केंद्र में 24 तिलिया वाला जो है गहरे रंग का 24 तिलियों वाला जो है गहरे नीले रंग का जो है कि चक्र होता है। और यहाँ से हम लोग का राष्ट्रीय चिन्ह यहाँ पर अशोक स्तंभ है। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। पट्टी के मध्य में धर्म चक्र है और ये चक्र में जो 24 तिलिया है जो 24 घंटों का प्रतीक है, ठीक। चलिए अब यहाँ से हम लोग का राष्ट्रीय गान जन गण मन, ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूलतः ये बांग्ला भाषा में रचित और संगीतबद्ध जन गण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में 24 जनवरी 1950 में, याद रखना है 24 जनवरी 1950 को अपनाया और राष्ट्रीय गान के गायन की जो अवधि है वो लगभग 52 सेकंड से है, ठीक। चलिए अब यहाँ से हम लोग का राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है, ये राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत में की थी। इसे जन गण मन के समान दर्जा प्राप्त है और यह सर्वप्रथम जो है 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो 12वें अधिवेशन कोलकाता में गाया गया था। अगला यहाँ से हम लोग का है कि राष्ट्रीय पंचांग, ये जो ग्रेगोरियन यहाँ पे जो ग्रेगोरियन कैलेंडर, ये ग्रेगोरियन जो कैलेंडर के साथ
साथ अब देश भर के लिए जो शक संवत पर आधारित एक रूप जो है राष्ट्रीय पंचांग भी है, जिसका पहला महीना जो है चैत्र है और सामान्य वर्ष जो 365 दिन का होता है। पंचांग 22 मार्च 1957 को सरकारी उद्देश्यों के लिए जो है अपनाया गया था। और यहाँ से हम लोग का जो है राष्ट्रीय वृक्ष यहाँ पर जो है बरगद है, राष्ट्रीय पशु जो बाघ है और राष्ट्रीय पक्षी मयूर और राष्ट्रीय पुष्प जो है यहाँ से कमल दिया गया है। ठीक, चलिए तो यहाँ तक हम लोगों का जो अध्याय 2 था वो कंप्लीट हो गया।